नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज हम बात करेंगे देश की उस नेशनल मीडिया की जिसे अब जनता प्यार से गोदी मीडिया कहने लगी, क्योंकि सचमुच इसके लिए गोदी में बैठना ही जर्नलिज्म का परम धर्म बन गया है। देखिए ना, अभी ताजा ताजा इंडिया ग्रुप ने अखिलेश यादव और यादव परिवार पर जो खोजी रिपोर्ट चलाई, वो देखकर तो ऐसा लगा कि मानो कोई पत्रकारिता नहीं बल्कि बीजेपी का प्रीपेड रिचार्ज पैक दिख रहा हो। पूरा लेख ऐसे लिखा गया जैसे अखिलेश यादव ने खुद राम मंदिर तोड़ा हो, लंका जलाई हो और अब 2027 में फिर से सैफई से लंका जलाने की तैयारी कर रहे हो। दरअसल इंडिया टुडे में छपी उस स्टोरी में महाभारत की कथा को आधुनिक राजनीति के साथ जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिसके कारण उनका वंश विलुप्त हो गया। इसके बाद यादव परिवार को इस कथा से जोड़ते हुए बताया गया कि समाजवादी पार्टी के भीतर सत्ता और संघर्ष और परिवारवाद की राजनीति उसी श्राप की तरह पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और एआई जनरेटेड फोटो ने तो वो बातें कही और लिखी जिसे सुनकर पूरे देश में हाहाकार मच गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया के एक बड़े हिस्से से इतने बुरी तरह नाराज दिखाई दिए कि उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और उनके समर्थकों ने लखनऊ से लेकर के नोएडा तक सड़कों पर उतरकर बवाल काट दिया। बवाल इस कदर कि नोएडा में इंडिया टुडे के दफ्तर के बाहर एम्प्लॉय निकल ना सके, इतना भय व्याप्त हो गया। पुलिस को बुला लिया गया। दफ्तर के बाहर पुलिस माइक लेकर आ गई। ये वो पत्रकार हैं जो दुनिया को आदर्श बताते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो दुनिया को ज्ञान देते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो दूसरे के हक और हकूक, उनके अधिकारों का बात करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। और जब खुद बेतुकी बेबुनियाद बातों को लिखते बनाते हैं तो किस कदर डर में जीते हैं, ये देखने को मिला। भाई, विवाद में महाभारत का जिक्र करते हुए गंधारी के श्राप का हवाला दिया गया और इसे यादव परिवार की राजनीति से क्यों जोड़ा गया। अखिलेश यादव ने इसे न केवल गलत बल्कि परिवार पर हमला कहा और इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया। इसके बाद तो राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। आनन फानन में इंडिया टुडे को अपने उस आर्टिकल को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। लेकिन क्या हटाने भर से यह चीज पूरी हो गई? क्यों ये लोग इस तरह विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं? आज यही बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। क्या इनकी हिम्मत है ये बीजेपी के नेताओं के खिलाफ इसी तरह की कोई बात लिख सके? क्या इनकी हिम्मत है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक छोटी सी खबर मिस कर सके? विरोध में लिखने की तो छोड़िए और मुख्यमंत्री की छोड़िए, क्या इनकी हैसियत है कि ये उत्तर प्रदेश के किसी डिप्टी सीएम के खिलाफ कोई बात लिख सके? अभी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में एक नेता के खिलाफ, बीजेपी के नेता के खिलाफ लिखने पर एक पत्रकार को इतना मारा गया कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई। वो अस्पताल में भर्ती हो गया और वो तो इसी गोदिया मीडिया के हिस्से का था। सुदर्शन न्यूज चैनल का कैमरामैन था। वो सुदर्शन जो देश के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करता है, उसका एम्प्लॉय मारा गया, लेकिन चैनल वालों का रोया नहीं पसीजा। एम्प्लॉय मार खाता है तो मार खाता रहे, अस्पताल में भर्ती होता है तो होता रहे, उनका क्या जाता है। वो तो नहीं मार खाए। वो सुरेश चौहान के चैनल के मालिक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका कैमरामैन इसी प्रदेश में बुरी तरह मारा गया सिर्फ एक नेता पर लिखने से, और वो विरोध में भी नहीं था। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये वही मीडिया है जो अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी के टर्नओवर को 50,000 से 80,000 करोड़ होने पर युवा उद्यमिता की मिसाल बताता है, गौतम अडानी को विश्वगुरु की अर्थव्यवस्था का चेहरा बताता है,
अखिलेश यादव लेकिन अगर सैफई में एक ट्रैक्टर भी खरीद लें तो ये गोदी मीडिया लिखेगा सैफई महल में नई शाही सवारी और लोकतंत्र खतरे में। अखिलेश यादव अगर सैफई में एक नया स्कूल भी खोल दें तो हेडलाइन बन जाएगी सपा का परिवारवाद फिर से सिर उठाने लगा। यह वही गोदी मीडिया है दोस्तों जो पूरे यूपी में ब्रेकिंग चला रहे थे कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकारी बंगले से टोटियां चुरा ली, बल्ब चुरा लिए, टाइल्स उखाड़ लिए, फोटो दिखाई एक खाली नल की, एक टूटी टोटी की। लेकिन सच्चाई क्या है यह आपको भी पता है, लेकिन खबरें तो ऐसी चलाई गई जैसे मानो अखिलेश यादव ने ताजमहल की मीनारें उखाड़ ली हो और उन मीनारों को लेकर वो सैफई चले गए हो। दोस्तों यह वही गोदी मीडिया है जो पुलवामा हमले के बाद भी मोदी जी ने 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलाते हैं। नोटबंदी के दौरान लाइन में मरने वाले लोगों को देशभक्ति की बलि बताते हैं और जब मणिपुर जलता है तो सबके मुंह पर ताला लग जाता है। कोई कुछ नहीं बताता, मणिपुर देखना नहीं चाहता। और कितनी खबरें आपको मैं बताऊं, कितने उदाहरण मैं आपको दूं। अभी 2-4 दिन पहले धर्मेंद्र जी के क्या हुआ, आपसे छुपा है क्या? सबसे तेज के चक्कर में एक जिंदा आदमी को मार देना, उसके बाद उस पर कोई अफसोस ना होना, यही तो गोदी मीडिया है। असल में बिहार में बीजेपी की जीत को देखकर इनको ऐसा नशा चढ़ा है, इन लोगों को ऐसा लगने लगा है इनके दिमाग की टोटी कोई चुरा ले गया हो और सचमुच इनको मानो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी कभी नहीं हारेगी। 2025 में बिहार जीत गए हैं, 27 में बीजेपी वाले यूपी जीत जाएंगे, 2030 तक पूरा हिंदुस्तान जीत जाएंगे, 2050 में चांद पर भी कमल खिल जाएगा। असल में इन लोगों के दिमाग पर बीजेपी फोबिया हो गया है। और हो भी क्यों ना, जब बीजेपी के चंदे से चैनल चलेंगे तो इनकी हैसियत है कि ये उस पर कोई अंकुश लगा सके, खिलाफ में कोई बात बोल सके। विज्ञापन की नट्टी पर पांव रखा है, ज्यादा बोलोगे तो फिर क्या होगा आपको पता है। लेकिन अब अखिलेश यादव इन चैनलों को नाम खुलकर ले रहे हैं। आज तक, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, रिपब्लिक, जी न्यूज, इनके एंकरों को अब साफ सूंघने लगा है। अचानक इनको लगने लगा है कि अब इनके स्टूडियो में प्रेस की आजादी खतरे में आ गई, इसका रोना रोने लगे हैं। अरे भाई, प्रेस की आजादी तो तब खतरे में आई जब आप लोग 2014 से रोज रात 9 बजे राष्ट्रवाद की अफीम परोस रहे थे। अब जनता जागने लगी है, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे हैं, सड़कों पर पोस्टर लगने लगे हैं, इंडिया टुडे नहीं इंडिया बिकाऊ। और ये बात कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा कि ये वही मीडिया है जो राहुल गांधी के हर बयान को पप्पू बनाकर पेश करती थी और मोदी जी अगर मोर को दाना भी खिला दें तो बताती थी कि प्रकृति से आत्मीय संवाद। ये वही मीडिया है जो प्रियंका गांधी के सूट पर हफ्तों डिबेट करती थी लेकिन स्मृति ईरानी के बेटे के बार में लाइसेंस पर चुप्पी साध लेती है। अब जनता सड़कों पर है, लखनऊ में पोस्टर लग गए, इंडिया टुडे बिकाऊ है, आज तक नहीं ये बिका हुआ चैनल है, रिपब्लिक भारत नहीं रिपब्लिक बीजेपी है। लोग चैनल के बाहर नारे लगा रहे, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के। और जो ये बीजेपी की जय बोल रहे हैं ना, इन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। ये वही चैनल है जो चरण वंदना में क्या कुछ नहीं कर जाते, ये आपको क्या मैं बताऊं, कितनी बातें करूं। लेकिन समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर जो बातें इंडिया टुडे ने लिखी वो माफी के लायक नहीं है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को इस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। उस तथाकथित पत्रकार को जिसने अपनी खोजी पत्रकारिता की है उसे कोर्ट में घसीटना चाहिए, जरूरी है। और आपको बताऊं ये डर अब पैदा हो गया है। इंडिया टुडे, आज तक, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, दैनिक जागरण, इनके पत्रकारों ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना बंद कर दिया है क्योंकि इनको पता है ये जैसे ही वहां पहुंचेंगे अपने एजेंडे की कोई भी बात शुरू करेंगे, अखिलेश यादव अब खाल खींच लेते, सरे राह बेइज्जती करते हैं। और ये जरूरी भी है, जब आप अपना एजेंडा चलाएंगे पत्रकारिता की जगह तो आपके साथ यही हश्र होना चाहिए। दोस्तों, वो बातें जो कही जाती थी ना पहले कि पहले अखबार छप कर बिका करते थे, अब अखबार बिक कर छपा करते हैं। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा
कि शुक्र मनाइए कि अभी सोशल मीडिया अपना काम कर रही है, तो सत्ता की गोद में नहीं है, तो आप खबरें देख पा रहे हैं। वरना सोशल मीडिया का आगे अंजाम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार तो इस पर भी बड़े चैनलों पर अपने अंकुश लगा ही चुकी है, सबकी रीढ़ 90 डिग्री पे झुक चुकी है। इजाजत दीजिए, अब क्या कहने और करने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि माइक डाउन हो चुके हैं, कैमरे ऑफ हो चुके हैं, लेकिन जनता की आंखें खुल चुकी हैं। अब वो टोटी नहीं बल्कि वोट की पावर से जवाब देने वाली, और गोदी मीडिया की टोटी बंद करने का समय बहुत जल्द आ रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के खिलाफ छपी इस खबर पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में रोष है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि हमारे नेता के खिलाफ अशोभनीय कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।